तो डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज तो लगभग अपन सारी डिस्कस कर चुके थे। क्या क्या होता है, अब कुछ प्रॉब्लम्स जिनकी अपन प्रैक्टिस कर लें। एक 1 to infinite e to the x plus 1 plus e to the power 3 minus x whole to the power minus 1 dx, इसको जरा इंटीग्रेट करो, बताओ क्या आता है। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x plus 1 plus e to the power 3 minus x whole to the power minus 1। फर्स्ट प्रॉब्लम, इसको अटेम्प्ट लो। सेकेंड, थर्ड प्रॉब्लम में n का वैल्यू फाइंड करना है। 0 to 2 375 x to the power 5 into 1 plus x square whole to the power minus 4 equal to 2 to the power n। then find the value of n। n का वैल्यू बताना है कितना हो। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, इसकी अप्रोच ध्यान दो। फर्स्ट में -1, सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 to इनफाइनाइट, इसको 1 अपॉन डिनोमिनेटर में तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसको e टू दी पावर 1 लिख सकते, प्लस e टू दी पावर 3 तो इसको क्या लिख सकते, इंटू e टू दी पावर माइनस x होल टू दी पावर -1 था तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ गया, a dx आ जाए। अब यहां से देखो तो e टू दी पावर -x को बाहर ले लेता हूं, e तो बाहर आ ही जाएगा, तो 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन e और साथ में e टू दी पावर -x। तो e टू दी पावर -x को बाहर लेते हैं, यहां तो e टू दी पावर x है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2x प्लस e स्क्वायर। आपका प्रॉब्लम इस टाइप से कन्वर्ट होता है। ये e टू दी पावर -x न्यूमरेटर में चला गया, तो 1 टू इनफाइनाइट पूरा इंडेफिनिट ही अप्रोच दी में, तो कितना आ जाएगा, e टू दी पावर x अपॉन, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर x का होल स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। बेटा e टू दी पावर x को अपन t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो e टू दी पावर x इक्वल टू t, तो ये कितना आ जाएगा, e टू दी पावर x dx इक्वल टू dt। लिमिट को भी चेंज करना होगा, जब x इक्वल टू 1 है तो इस केस में t इक्वल टू कितना आ जाएगा e, और जब x इक्वल टू इनफाइनाइट है, x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो e टू दी पावर इन्फिनिटी भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। 1 से बड़े नंबर के ऊपर इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट ही होती है, तो लिमिट बन जाएगा आपका e टू इन्फिनिटी 1 बाई, ये हो जाएगा e से लेके इनफाइनाइट तक, ये हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए, तो tan इनवर्स t बाय ई, यहां लगा दिया e टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डालोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 बन जाएगा, e डालोगे तो 1 बन जाएगा, तो 1 बाय ए ई, ये हो गया इन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। अच्छा ये तो है ही नहीं ना, ये होगा, तो ये क्या हो गया आपका ई स्क्वायर, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर इंटू पाई बाय 4, ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही है। सेकंड में अटेम्प्ट लगाओ, थर्ड भी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड में आपको n की वैल्यू पता लगानी है, ये -4 है। सेकंड 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx, लिमिट 0 टू 1 बाय 2। थर्ड को अटेम्प्ट लगाओ। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x क्यूब प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1, इसको अटेम्प्ट लगा। सेकंड प्रॉब्लम पे ध्यान दो। सेकंड में 0 टू 1 बाई 2 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको देखें
तो आपका आएगा ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर इसको मैं टी बोल देता हूं तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो इसको अलग अलग कर देता हूं पहले, ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 माइनस एक्स, इसको आपने टी बोला। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का माइनस 1, ये आपका dx इक्वल टू dt। एलसीएम ले लोगे, x भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx dt। तो इसको dt बाई 2 बोल सकते हैं। तो ये पूरा पूरा मिल गया dt बाई 2। तो फाइनली इस कॉलम में ये आ जाएगा 1 बाई 2, लिमिट भी चेंज होगी, x इक्वल टू मैं 0 डाल देता हूँ, x की वैल्यू 0 डालूं, x इक्वल टू 0, तो ln 1 अपॉन 1, और ln 1 अपॉन 1 क्या बन जाएगा, ln 1, दैट मीन्स क्या हो गया, 0 ही आएगा। t इक्वल x इक्वल टू 0 पे t का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 0। x इक्वल टू 1 बाई 2 डालता हूं तो x इक्वल टू 1 बाई 2, 1 बाई 2 पे क्या हो जाएगा, ये ln 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, तो ln 3 हो जाएगा t का वैल्यू, t का वैल्यू हो गया ln 3। लिमिट कुछ भी नहीं करना है, पूरा पूरा t dt। तो फाइनली हो गया 1 बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2 0 टू ln 3, तो ln 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा, ये इसका एग्जैक्टली आंसर होगा। ये क्वेश्चन थर्ड बिल्कुल सही है, 0 टू 2 375 x टू द पावर 5 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 4 dx। इसको कैसे करेंगे ध्यान से, एक बार अटेम्प्ट लगा भाग लो, इसमें करना अच्छा, इसको माइनस पावर है, इसको सबसे पहले नीचे ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाने के बाद फिर देखो आप कि क्या अप्रोच दे सकते हैं, कैसे सॉल्व होगा। जब तक तो प्रॉब्लम और देता हूं, 0 to 1 x ln 1 plus x by 2, 1 plus x by 2 dx। इसको अटेम्प्ट लगाओ, -1 to 1 dx अपॉन रूट ऑफ मॉड ऑफ x dx। इसको अटेम्प्ट लगाओ, क्या होगा, to 2 375 x to the power 5 1 plus x square whole to the power minus 4। इसको 375 0 to 2, इसको लिखा है x to the power 5 अपॉन 1 plus x square whole to the power 4 dx। 375 0 to 2, x to the power 2 को बाहर निकालते हैं तो बाहर आके क्या बन जाएगा, x टू द पावर 8, यहां हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 होल टू द पावर 4 dx। देखें तो बना आपका 375 0 to 2 x टू द पावर माइनस 3 x स्क्वायर x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 टू द पावर 4 dx। x टू द पावर माइनस 2 को अगर t रखें, x टू द पावर माइनस 2 को t, माइनस 2 प्लस 1 को t, तो पूरा पूरा मिल रहा है न्यूमरेटर, सॉल्व हो जाएगा ये। लेकिन दिक्कत यार इसमें यार कि जब आप लिमिट रख रहे हो तो लिमिट क्या बन रहा है आपका, 0 से लेके या 1 से लेके 5/4 समथिंग लिमिट बन रहा है, और उसको सॉल्व करें तो वो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, और ये बोल रहा है 2 टू द पावर n, और 2 टू द पावर n तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसको थोड़ा सा देखता हूं मैं, x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, इसको मैंने t दिया, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 x टू द पावर माइनस 3 dx इक्वल टू dt, ये आ गया x टू द पावर माइनस 3 dx अपॉन dt अपॉन माइनस 2, माइनस बाहर आता है। मैं इसको अगर बाद में x स्क्वायर माइनस 1 375
ये बन जाएगा आपका, अभी मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्टली, इसमें मैंने -2 तो लगा देता हूँ। ये आ जाएगा यहाँ पे dt अपॉन t टू द पावर 4, t टू द पावर 4 ऊपर जाएगा। इंडेफिनिट से सॉल्व करता हूँ मैं, इसमें t की वैल्यू देता हूँ, फिर क्योंकि 0 to 2 लिमिट मुझे ज्यादा, अगर मैं 0 to 2 लिमिट का ही यूज करता हूँ, यहाँ लिमिट चेंज ना करूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं t का वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो हो सकता है कैलकुलेशन थोड़े आसान जाए। t टू द पावर 4, t टू द पावर 1 अपॉन t टू द पावर 4 को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये आएगा t टू द पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, तो हो जाएगा -1/3। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम ऐसा दिखेगा आपको 375 अपॉन 6 1 अपॉन t क्यूब और 1 अपॉन t टू द पावर 3। अब यहां से मैं t का वैल्यू निकालता हूं, यहां से t का वैल्यू कितना है, यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली जो भी है, तो ये 375 अपॉन 6, यहाँ पे t क्यूब, मतलब x टू द पावर -2 + पावर 3। अब मैं इसमें लिमिट चलाता हूं 0 to 2, अगर 0 to 2 रख दें तो थोड़े कैलकुलेशन आसान देखेंगे आप, क्योंकि अगर t का वैल्यू वही यूज कर रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 375 अपॉन 6, इससे करके देखना, अगर इसमें कोई डाउट गड़बड़ आ रही होगी तब तो देखते हैं। 0 to 2 देखिए जरा कैलकुलेट करें कितना रहा। आई थिंक इसको सॉल्व करने पे 30, क्योंकि ऑप्शन में 5 और 5 आ रहा है, 32 आना चाहिए और 2 टू द पावर 5 बन जाएगा। आप कंपेयर करोगे तो n इक्वल टू कितना आएगा 5। जरा चेक करें, कई बार ऐसा करना होता है कि प्रॉब्लम जब लिमिट अपन चेंज करते हैं और कैलकुलेशन लेंथी पड़ रहे हैं तो लिमिट को वही ले लो, इससे इंडेफिनिट करके बाद में t का वैल्यू लगा के लिमिट लगा देते हैं वही की वही, तो प्रॉब्लम का आंसर एग्जैक्टली वही आता है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ही, देखो जरा क्या आ रहा है, 0 to 2 आई थिंक आएगा इससे, 4th 5th 6 इनको अटेम्प्ट लगाओ। एक और प्रॉब्लम, सिक्स डी एक्स अपॉन रूट ऑफ मॉड एक्स, इसका इंटीग्रल कितना होगा ये पता करना है। 7th 0 to 100 x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx, इसको अटेम्प्ट सॉल्व करें, क्या देता है इसको ध्यान से करना, कितना आंसर आएगा। 0 to 100 x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx, सबसे पहले x टू द पावर 3 नजर आ रहा है, -1 to 1 x क्यूब प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 मॉड x प्लस 1। यहाँ x टू द पावर 3 और -1 से 1 में x टू द पावर 3 क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो इसको मैं दो पार्ट में तोड़ देता हूँ। -1 to 1 ये हो गया x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 dx प्लस -1 to 1 मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1। इसको देखें तो ये तो ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन के लिए -a to a में अगर ऑड फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 बन गया। इसको देखें तो ये पूरा एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होता है तो लिमिट को क्या लिख सकते हो आप, 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1। अब 0 से 1 में मॉड x क्या बन जाएगा x, तो ये हो गया x प्लस 1, ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर मॉड ऑफ x x हो जाएगा 2x प्लस 1। अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, 2 को अंदर ले जाओ, डिनोमिनेटर को t पुट करोगे तो यही कहीं मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लिमिट आप लगा दें 0 to 1, तो 0 से 1 तक का लिमिट दोगे तो ये जो भी आंसर है वो आ जाएगा। फिफ्थ वाले में x ln 1 प्लस x बाई 2 dx, इसको अटेम्प्ट लगाओ, क्या करो, 6 -1 to 1 dx अपॉन मॉड ऑफ x, 7 0 to 100 x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx। जीरो टू
पाई बाय 2 रूट ऑफ साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करो इंटू साइन थीटा डी थीटा, क्या होगा, इसको सॉल्व करो। फिर तो आसान है, आप इसको लिख लें, 2 को एलसीएम ले लें तो 2 प्लस एक्स अपॉन 2 ln 2 प्लस एक्स माइनस ln 2, एक्स को अलग अलग कर दें, एक जगह एक्स आएगा वो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, दूसरे में आप बाई पार्ट्स लगा दोगे तो प्रॉब्लम अपने आप हो जाएगा। 6 माइनस 1 to 1 मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन, तो 0 से 1 लिमिट तोड़ दें, 2 को बाहर ले लें, 1 अपॉन रूट एक्स आ जाएगा, बहुत इजीली ब्रेक होगा। 7th को कोशिश करो और 8 0 to 1 x ln 1 प्लस एक्स बाय 2, इसको देखें 0 to 1 x ln 2 प्लस एक्स अपॉन 2, 0 to 1 x ln 2 प्लस एक्स माइनस ln 2, 0 to 1 x ln 2 प्लस एक्स dx माइनस ln 2 0 to 1 x dx, ये तो बहुत आराम से होगा, वो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट्स लगा दोगे तो भी निपट जाएगा, लिमिट आसान है, 0 to 1 इजीली सॉल्व होगा। इसमें बताया था कि ये इवन फंक्शन है मॉड, तो माइनस 1 से 1 तक लिमिट चल रहा है, तो इसको आप क्या कर दें, 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 0 to 1 dx अपॉन 0 से 1 में मॉड क्या देता है, पॉजिटिव, दैट मीन्स 0 to 1 में एक x बन जाएगा। इसको सॉल्व कर ही सकते हो, 2 रूट एक्स लिमिट लगा देना, आ जाएगा। इस केस में एक्स स्क्वायर को t रखना चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर को t रखोगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा। 8th प्रॉब्लम का अटेम्प्ट लगाओ। नाइन्थ प्रॉब्लम, 0 to 1 कैपिटल A इक्वल टू 0 to 1 e to the power t dt अपॉन 1 प्लस t, इसका वैल्यू कैपिटल A है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस a माइनस 1 to a e to the power माइनस t अपॉन t माइनस ए माइनस 1 dt, इसका वैल्यू बताना है आपको। 4 ऑप्शंस लिख रखे हैं इस प्रॉब्लम में। फर्स्ट कैपिटल ए टू द पावर माइनस ए, बी माइनस ए टू द पावर माइनस ए, माइनस ए टू द पावर माइनस ए, और लास्ट ऑप्शन है ए टू द पावर ए। तो बताओ इसको क्या सॉल्व करेंगे। 7th 8th, 7th में एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 8th प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगाओ, 0 to पाई बाय 2 रूट ऑफ साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। इसमें तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 8th प्रॉब्लम में ध्यान दो, सेवेंथ में एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो एक्स निकल जाएगा, पावर लिमिट भी चेंज कर देना, चेंज करोगे तो बहुत इजीली इंटीग्रेट होगा। साइन 2 थीटा 0 to पाई बाय 2, इसको मैं बोल देता हूं एक इंटीग्रल आए, वो 0 to a वाली प्रॉपर्टीज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 to पाई बाय 2, थीटा की जगह लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, साइन पाई माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 to पाई बाय 2, ये तो आपका साइन 2 थीटा ही बनेगा, बट यहाँ पे cos 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा cos थीटा डी थीटा। इक्वेशन सेकेंड, इसको फर्स्ट, इन दोनों को प्लस कर देते हैं,
तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, रूट साइन 2 थीटा तो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर मैं ऐसे फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट करूंगा जिसका डिफरेंशिएशन इतना होता है। तो अपन को मालूम है यार किसका डिफरेंशिएशन बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को t बोलूं तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका डी टी। मतलब ये यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं साइन 2 थीटा की, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2 थीटा की जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट भी आप चेंज कर दें, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो साइन 0 0 कॉस 0 हो जाएगा 1, तो आ जाएगा -1, x इक्वल टू पाई बाई 2 डालते हैं तो ये +1 बन जाएगा, माइनस ए से ये लिमिट है तो इसको भी लिख सकता हूं मैं 2i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू 1 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अपन को आती है कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है रेट x बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए। तो यूज करो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, ये आ जाएगा t बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 साइन इनवर्स t बाई ए। इसमें लिमिट लगा दे 0 टू 1, वैल्यू दे दोगे फाइनली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन 9th वाला अच्छा है, इसको ध्यान से करो, ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जेई में कई बार। ए इक्वल टू 0 टू 1 ई टू द पावर टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी, इसने इसको कैपिटल ए नाम दिया। फिर बोल रहा है ए माइनस 1 से लेके ए तक का लिमिट है ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी माइनस ए माइनस 1 डी टी। इसका वैल्यू कैपिटल ए के फॉर्म में इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना, ठीक है। अल्फा इक्वल टू वन टू 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू इसने अल्फा बोला। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई टू द पावर 4, ये लिमिट है, और रूट ऑफ एल एन एक्स, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें वही चारों ऑप्शंस अल्फा के फॉर्म में e टू द पावर 4 माइनस ई माइनस अल्फा, बी ऑप्शन 2 e टू द पावर 4 माइनस ई माइनस अल्फा, थर्ड 2 e टू द पावर 4 माइनस ई माइनस अल्फा, और लास्ट नन ऑफ दीज। 9th प्रॉब्लम अटेम्प्ट लगाओ, इसके बाद 10th करो, फिर एक और देता हूं। नाइन्थ में ए कैपिटल ए इक्वल टू 0 टू 1 ई टू द पावर टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी, इसका वैल्यू बताना है ए माइनस 1 टू ए ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी माइनस ए माइनस 1 डी टी। इसका वैल्यू क्या होगा, बड़े ध्यान से करो, इसको प्रॉब्लम अच्छा है। नाइन्थ प्रॉब्लम में कैपिटल ए इक्वल टू 0 टू 1 ई टू द पावर टी अपॉन 1 प्लस टी, आपको कन्वर्ट करना है इसको ए माइनस 1 टू ए ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी माइनस ए माइनस 1, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इस कैपिटल ए की टर्म में। तो सबसे पहले यार अगर मैं देखूं कैपिटल ए, तो इसकी इसमें लिमिट क्या है 0 टू 1, तो मुझे ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी टी की जगह कि लिमिट क्या बन जाए, लिमिट आपका 0 टू 1 में कन्वर्ट हो जाए। लिमिट में 0 टू 1 बना लो, तो टी
टी इक्वल टू मैं रख देता हूं ए माइनस 1 प्लस कुछ एक्स ले लो या वाई ले लो, कुछ भी ले लो। अगर इसमें टी इक्वल टू में ए माइनस 1 डालता हूं, टी इक्वल टू ए माइनस 1, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। टी इक्वल टू ए माइनस 1 दैट मीन्स वाई इक्वल टू 0, और मुझे 0 लिमिट ही रिक्वायर्ड था। फिर मैं डालता हूं टी इक्वल टू ए, टी इक्वल टू ए डालता हूं तो ए कैंसिल होगा, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, मुझे 0 to 1 ही रिक्वायर्ड था। अब इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। देखें तो अब इसको मैंने किया तो ये डी इक्वल टू कितना आ जाएगा डी। ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि आपका टारगेट क्या है, मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। जब तक लिमिट में चेंज नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। तो पहले मैंने लिमिट को 0 to 1 बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन दिया कि लिमिट 0 to 1 बन जाए। टी इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस वाई, इसको सॉल्व करूंगा तो डी टी इक्वल टू कितना आएगा डी वाई। तो ये डी टी इक्वल टू डी वाई आ गया, आपका लिमिट हो गया 0 to 1। अब e टू द पावर माइनस टी, तो e टू द पावर माइनस टी क्या बन जाएगा e टू द पावर माइनस ए प्लस 1 माइनस ये इतना बनेगा अपॉन टी की आपका आ जाएगा a माइनस 1 प्लस वाई माइनस ए माइनस 1। तो ये तो कैंसिल हो गया ए और ए, ये कितना हो गया y माइनस 2 और ये पूरा बन गया dy। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ये कैसे होता है क्या, इसको देखते हैं अपन। 0 to 1 e टू द पावर माइनस ए प्लस 1 माइनस y अपॉन y माइनस 2 dy। यार अब 0 to ये क्या मांग रहा है t प्लस 1, जीरो टू ए को मैं लिख सकता हूं 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स। तो इसमें वही प्रॉपर्टी लगाता हूं 0 to 1, जहां जहां y लिखा है उसको 1 माइनस y लिख देता हूं। तो e टू द पावर माइनस ए प्लस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस y की जगह a माइनस y, यहां भी y की जगह a माइनस y माइनस 2, ये हो जाएगा dy। अब देखें माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस वाई, सो वाई माइनस ए। तो 0 to 1 e टू द पावर ये बन गया y माइनस ए अपॉन माइनस वाई माइनस 1, सो माइनस वाई माइनस 1 ये डी वाई। इसके लिए देखता हूं तो इससे क्या बाहर आ जाएगा e टू द पावर माइनस ए अपॉन माइनस 1, इसको बाहर लूं तो 0 to 1 आपको दिख रहा है e टू द पावर y अपॉन y प्लस 1 dy। इसी को उसने 0 to 1 e टू द पावर t अपॉन 1 प्लस t dt, इसी को उसने बोला था कैपिटल ए। तो चाहे t dt लिखा हो चाहे y dy लिखा हो, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही है। ये आपका हो गया कैपिटल ए, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस ए कैपिटल ए। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो हमेशा ऐसे प्रॉब्लम जब भी मिलते हैं तो इसको देख के नजर रखते हैं इसके ऊपर कि कैसे बनेगा, वो बनाते रहो आ जाएगा। ये प्रॉब्लम भी है अल्फा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको मैं ऐसा सॉल्व करूं कि कहीं ये चीज मिले तो वो अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इनको सॉल्व करने की अप्रोच है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 10th अटेम्प्ट लगाओ, फिर इसको देखते हैं। x sin pi x, x sin pi x इक्वल टू 0 to x स्क्वायर f of t dt। f is continuous function, then find the value of f of 4। तुम बताओ f of 4 की वैल्यू क्या होगी। f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तुम्हें बतानी f of 4 की वैल्यू क्या है। 10th को सॉल्व करो फिर इसको अटेम्प्ट लो।